यहाँ जो आई फरीदाबाद में RDX, बताओ कहाँ से आ रही है? ये जो बम ब्लास्ट हुआ इसका जवाब नहीं। और फिर हिंदू राष्ट्र, ये धीरेन्द्र जो कहा अबे इसके पैरों में छाले पड़ गए हैं, जब हनुमान इसके कहने पर आ जाता तो इसके छाले कहाँ से पड़ गए? अब ये बीमार पड़ गया तो इसे पता था इतना ही काम करना है, और डॉक्टर मुंह में थर्मामीटर घुसेड़ रहे पता नहीं कहाँ कहाँ इसके है, तो इसको पर्ची नहीं निकालनी चाहिए थी। जीतने की बारी है, भाजपा पूरी तैयारी कर रही है उत्तर प्रदेश में। वहां कुछ भी कर ले, अब कुछ नहीं है। अभी कहीं ना कहीं देश में जब तक तो आंदोलन होगा, क्रांति होगी और इन पाखंडियों की भ्रांति खत्म होगी, और देश की जनता को तभी शांति मिलेगी जब इन भ्रांतिकारियों को पीट पीट के भारत से भगाया जाएगा। देख लेना। कौन आंदोलन करेगा? अरे पूरी देश की जनता करेगी, मालिक है देश की जनता, क्योंकि अब विपक्षी नेताओं के बस की नहीं है। जो कुछ करेगा देश की जनता करेगी, और सभी देशवासियों से कहता हूं, करो क्रांति, खत्म करो भ्रांति। वो तो कह रहे हैं कि इतने सालों के बाद आजादी मिली। कौन सी आजादी? कौन है हिंदू? कौन हिंदू है बता? 100 करोड़ हिंदू है भारत में। कहाँ हिंदू? कौन कौन कह रहा हिंदू है? कोई हिंदू नहीं है भारत में, समझे नहीं? ये 100 करोड़ का सवा 100 करोड़ के आसपास तो कहीं दलित पिछड़े आदिवासी है। तो भाई हिंदू कहाँ है? ये कितने हैं? ये तो विदेशी ब्राह्मण है और गिने चुने हैं भाई। ये तो 1925 में बना ली है हिंदू महासभा इन्होंने। ये तो अल्पसंख्यक थे, ब्राह्मण जितने विदेशी आए थे इन्होंने कहा बहुसंख्यक बनेंगे। हिंदू महासभा बना के सिंधु से हिंदू कर करके सबको मूर्ख बनाया इन्होंने, और बन बैठे बहुसंख्यक बन रहे हैं। उनके नाम पे राजनीति करते, और यही तो बैठे हैं कांग्रेस भाजपा में। उठाई गिर, अब क्यों नहीं बोल रहा भाई? कोई बोलने को तैयार नहीं है, ना नेता ढंग से। ना भाई नेता आंदोलन करें, शुरुआत करें और विद्रोह करें इनके खिलाफ, पाखंडियों के खिलाफ, कि भाई कहीं ना कहीं देश को, देश के जो स्तंभ में जो इस देश को चलाने वाले सारे के सारे खोखले हो गए हैं, सारे के सारे कच्छाधारी RSS के संगी घुसे हुए हैं, जो देश की जनता को नंगी करने पर लगे हैं। इसलिए याद करना पड़ेगा सभी को। कुमार कर रहे हैं बिल्कुल निष्पक्ष चुनाव हुआ है बिहार का। कौन सा कह रहा निष्पक्ष? हाँ तो निष्पक्ष तो हुआ है, डकैती का निष्पक्ष हुआ, सब उसके हिसाब से हुआ। लूटना कैसे क्या करना, तो जो उसके मन के हिसाब से तो निष्पक्ष हो गया ना, कि कोई हमारे पे आवाज उठाने वाला नहीं है, कोई कुछ कहने वाला नहीं है, क्योंकि सरकार इनकी है, अधिकारी इनके हैं, मेन मिस्ट्री मीडिया दल्ली इनकी है, समझे नहीं? जिस प्रकार की खबरें दिखाती है वो कौन मेन मिस्ट्री मीडिया सकते में थी? क्या हमने चाटुकारिता करते हुए भाई जो एग्जिट पोल दिखाया था, उस एग्जिट पोल को भी फेल करके इन्होंने तो खोल दिया पूरा का पूरा। ये तो पूरी डाका मार गए, कहाँ पूरा ही लूट लिया। सोपला सांप है, ये बन बैठे आ गए सांप। तो आपको दिक्कत क्या है अगर भाजपा जीत रही है तो? जीत रही है भाई, काय को जीत रही है? ये तो भाई झूठे से जो काम करेंगे, गलती है जो कहीं ना कहीं हेराफेरी कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, तो फिर लोकतंत्र कहाँ रहा है? राजशाही आ रही है तो है, ये तो तानाशाही है, राजशाही है। लोकशाही खत्म कर रहे हैं। तो लोकशाही जब खत्म करेंगे, जब जब देश का जनादेश ये दबाने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से देश की जनता क्रांति करेगी और इनकलाब करेगी। और जब इनकलाब होगा तो देख लेना निश्चित रूप से ये झोला झोली उठा के भागने की कोशिश करेंगे, और देश की जनता वो बुरी हालत करेगी जो कभी देखा नहीं होगा। भारत की जनता जब उग्र होगी और अपने अधिकारों की बात करेगी, जितने भी चोर लुच्चे लफंगे बैठे हैं इस प्रकार जो EVM मशीन के माध्यम से देश को लूट रहे हैं, उन कुत्तों की ना वो ठुकाई होगी और ये रोएंगे। योगी के नाम पे वोट हुआ है, कोई के नाम पे अरे यार कोई होगी के नाम पे वोट हुआ है। ये क्या है? कुछ नहीं है, सारे तो ये लुच्चे लफंगे हैं। कोई इनका अपना कैरियर है, करेक्टर है? कोई करेक्टर नहीं है। सब जानते हैं कि तो जेब कतरे हैं, चोर हैं, डकैत हैं, छिनरे हैं, लुच्चे हैं, लफंगे हैं, अय्यास हैं, और तो और हाईवे पे घोड़ी बना के ढकाढक करते हैं। ये वो हैं। अगर चाय वाला PM बने तो आपको पच क्यों नहीं रहा? कौन कहाँ की चाय पी ली इसने? कहाँ की चाय बनाई है? चाय कहीं में कोई चाय वाला फाय वाला नहीं है। ये तो हाय वाला है, हाय हाय लग रही है देश की। चाय फाय कुछ नहीं बेची इसने, नौटंकीबाज है, महा झूठा है, मक्कार है, आज भी ड्रामेबाजी करता है। अपनी मरी माँ पे तो रोने आ जाता है। मध्य देश में जब बम ब्लास्ट होते हैं इसको कोई दिक्कत नहीं है, तब ये भाग जाता है भूटान। एजेंसियां तो काम कर रही है ना? चाय की एजेंसी? कोई एजेंसी काम नहीं कर रही है, किसी कोई सुनवाई नहीं। जगह जगह स्टूडेंट परेशान, युवा परेशान है, किसान परेशान, जवान परेशान, महिलाएं परेशान, हर आदमी व्यापारी परेशान। कौन परेशान नहीं है? दुनिया में डंका बज रहा है, आप बिला वजह की बात। कोई डंका नहीं है,
कोई डंका फंका नहीं है, चूतिया बनाते फिर रहे हैं, सारे के सारे मूर्ख बना रहे हैं। डंका इनके बाप के बस की है डंका। पूरा देश नंगा कर दिया, पूरा का देश बर्बाद कर दिया, महंगाई चरम सीमा पे, और तो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी देश बना दिया, भिखारी भिखमंगे बना दिए, जब भी तो 10-10 हजार में है माहौल खराब किया है। जब से मोदी जी आए हैं, देश का हिंदू गर्व से जी रहा है। कौन हिंदू है? ओ भाई कोई हिंदू फिंदू कुछ नहीं है, कौन सा गर्व, कौन सा गर्व है यार? कोई गर्व अब नहीं है, इन्होंने तो गर्भ धारण करा लिया अपनी ईवीएम मशीन में, और हो गया बच्चा पैदा। समझे, सब नपुंसक और हिजड़े आज बच्चे पैदा कर रहे हैं, ना बीवी ना बच्चे, फिर भी ईवीएम से निकालने विकास। ये विकास नहीं है, ये अंधविश्वास है, पाखंड है, ढोंग है, बेईमानी है, चोर हैं, लुटेरे हैं, ये बेकार लोग हैं, ये दलाल हैं, ये भलमे हैं, भारत को बेच रहे हैं। मोदी जी काम से खुश नहीं है आप? काहे का मोदी यार, कोई मोदी फोदी नहीं है। कितने सारे तो मोदी भाग गए देश का ले लेके, चाहे नीरव मोदी, सुशील मोदी, विजय माल्या है, चाहे मेहुल चौकसी, ये सब तो लुटेरे भाग गए, इनको चंदा। वही मोदी जिसने अपने परिवार को त्याग करके देश के विकास में लगा हुआ अरे है। हाँ, ये देश को भी तो बर्बाद करने में लगा है। क्या परिवार को त्याग दिया? कौन से परिवार को त्याग दिया? कोई नहीं त्याग दिया, ये तो झूठा है, परिवार को नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ता, ये किसी के दिलों में इसकी इज्जत नहीं है, और ना ही ये किसी की इज्जत करता। इतना बेईमान आदमी है, इसकी शक्लें भी तो देखो कैसी कैसी बनाएगा, रोने लग जाता है, नौटंकी करता है, और इसे कोई मतलब नहीं है देश की जनता से, ना किसी से। कोई कहीं मरे, कहीं बम ब्लास्ट हो, कहीं सेना मरे, कोई कुछ मरे, कोई परवाह नहीं है। बयान भी तो इसके वैसे ही थे, देखे नहीं बयान कैसे दे रहा था, तमंचा, कट्टा, तो ये किसके बयान है? लगता है कहीं नेता है, ये तो लग रहा है 2 कौड़ी का गली का गुंडा, जेब कतरा, चोर। ऐसी है इसकी हालत। तो पीएम का मतलब सोचते थे प्रधानमंत्री, पीएम प्रधानमंत्री का मतलब लोग कहते हैं पीएम है, प्राइम मिनिस्टर। आज पीएम का मतलब लगता है जैसे पॉकेट मार, इनने पूरी पॉकेट मार ली है, पूरा डाका मारा है, ये पॉकेट मार है, ये पॉकेट मार है, और नतीजा। आपको इतनी दिक्कत क्यों है मोदी जी से? हमें क्यों नहीं, हमें क्या दिक्कत है? आपको बधाई देनी अरे चाहिए। भाई हमको बधाई दे, आपको बधाई देनी अरे चाहिए। बधाई देने वाले देंगे ना, वो जो पाल रखे इन्होंने बधाई देने वाले, हम थोड़ी बधाई देते हैं। देश के क्रांतिकारी बधाई नहीं देते, छिंदे लुच्चे लफंगों को बधाई देने वाले इनके स्पेशल होंगे। चल रहा होगा मुजरा और गजरा, समझे, नाच मेरी बुलबुल तुझे पैसा मिलेगा, अब चल रहा होगा धूम धड़ाका, इन्हें कोई परवाह नहीं। जो लोग बम ब्लास्ट में मरे इनकी कोई परवाह नहीं है, ये वो मजाक कर रहे हैं देश के साथ, और ये मशीनों से जीत रहे हैं। मैं कह रहा हूं बैलेट पेपर पर चुनाव कराने, इनकी सीटें आ जाए, ये रोते फिरेंगे। यही वजह है कि बार बार धांधली कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में, चुनाव आयोग, सब कुछ। ये चुनाव आयोग बेकार, अगर सही सरकार होती तो चुनाव आयोग का जो अधिकारी है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, इसका पिछवाड़ा लाल करके सरकार जेल में डालती, इसकी कुटाई करती, आजीवन इसको बाहर ना निकलने देती। मतलब हार जाएंगे हाँ। तो ईवीएम करवाना कर देंगे शुरू। और ईवीएम तो है ही बेईमान करो। हार आपसे बर्दाश्त नहीं ओ होगा। भाई ईवीएम हटाओ ना, जब ऐसे सच्चे हो, ईमानदार हो, कब से आवाजें उठा रहे? सुप्रीम कोर्ट ने भी उंगली उठाई, मगर इन्होंने तो मानी कहाँ किसी की। तो ईवीएम के खिलाफ तो बोल ही नहीं रहे, और ना ईवीएम हटा रहे हैं। और देश की जनता से मैं विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि ये जो चुनाव जो है बेईमानी से जीता गया है, ईवीएम इलेक्शन बेईमान मशीन से, और इनका बाप है ज्ञानेश कुमार गुप्ता, उसने दिया है जनादेश, समझे। ये बिहार नतीजा चुनाव नतीजा नहीं, ये लोकतंत्र का फजीता है, संविधान का फजीता है, और सब कुछ पलीता कर दिया इन्होंने। खा गए, पी गए और हजम कर गए। उठाई गिरे चोर, निकम्मे, नालायक बेईमानों को देश से भगाना होगा, तभी भारत बचेगा। जिंदाबाद भारत।